नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे हम देखेंगे टीचिंग रिलेटेड वीडियोस और लाइफ लेसन्स। नमस्कार, आज इंटेलिजेंस का एक और नया टॉपिक देखते हैं जो है मोड्स ऑफ थिंकिंग। ये दिया था जॉय पॉल गिलफर्ड ने। इसमें है दो तरह की थिंकिंग जो है कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट यानी अभिसारी और डाइवर्जेंट यानी अपसारी। कन्वर्जेंट क्या होता है? तो कन्वर्जेंट थिंकिंग वो है जिसमें हम लॉजिक का यूज़ करते हैं, जबकि डाइवर्जेंट में हम इमेजिनेशन का यूज़ करते हैं। कन्वर्जेंट में क्रिटिकल थिंकिंग होती है, डाइवर्जेंट में क्रिएटिव थिंकिंग होती है। कन्वर्जेंट वो थिंकिंग है जिसमें आप अपने पास जो ज्ञान है उसका यूज़ कर रहे हैं। डाइवर्जेंट वो थिंकिंग है जिसमें हम सीख रहे हैं, नए नए आइडियाज़ हम ले रहे हैं अपने काम के दौरान। वर्टिकल थिंकिंग होती है कन्वर्जेंट में, जबकि डाइवर्जेंट में हॉरिजॉन्टल थिंकिंग होती है। कन्वर्जेंट है वो एनालिटिकल है, जबकि डाइवर्जेंट है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग है। कन्वर्जेंट को हम लाइनियर कहते हैं, जबकि डाइवर्जेंट है वो स्पॉन्टेनियस है, यानी आप एक सिचुएशन में फंसे और उस सिचुएशन को में से बाहर निकलने का रास्ता आप उसी के दौरान ढूंढ रहे हैं। इसका फ्री फ्लो होता है और इसको नॉन लीनियर कहते हैं। कन्वर्जेंट में हम फैक्ट होते हैं हमारे पास में और उससे आंसर को ढूंढते हैं, जबकि डाइवर्जेंट में हमारे पास में आइडियाज होते हैं और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नए नए आइडियाज का हम यूज करते हैं, जिसमें से और क्वेश्चंस हैं वो हमारे सामने आते हैं। अगर हम एग्जाम्पल से समझना चाहें तो कन्वर्जेंट थिंकिंग में हम सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो एक आंसर्स पे आते हैं, एक आंसर पे आके रुकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, हमें इजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमारे पास में 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन उसमें से एक ही सही है, यानी आप लॉजिक लगाते हैं कि ये आंसर सही होगा। आपने जो भी पढ़ा है, जो भी याद है आपको, उसके बेसिस पे आपको पता है कि इसका एक ही आंसर सही हो सकता है और ये हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल है कन्वर्जेंट का। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर 2+3 को हम करें तो उसका आंसर 5 ही होगा। आप कोई और आंसर उसमें लगा नहीं सकते, उसमें लॉजिक ही लगेगा। आपकी इमेजिनेशन नहीं हो सकती कि 2 और 3 मिलके 6 या 7 हो सकते हैं। लेकिन डाइवर्जेंट की बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स हम देखें। अब बात करते हैं डाइवर्जेंट के एग्जाम्पल्स की। तो डाइवर्जेंट के एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं कि अगर हमें 36 के मल्टीपल ढूंढने हैं तो उसके बहुत सारे मल्टीपल्स हो सकते हैं, जैसे 9 4 36 हो सकता है, 6 6 हो सकता है, 12 3 भी 36 होता है। तो एक ही उसके आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस आ गए एक ही प्रॉब्लम के। अब अगर ऐसे में हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो डाइवर्जेंट थिंकिंग को दिखाते हैं हमें। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपने देश को बेहतर कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए आपके पास में बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। यानी डाइवर्जेंट में हमारे पास में एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होते हैं, हम इमेजिनेशन का यूज़ करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, आपके दिमाग में तूफान सा आता है, यानी बहुत सारे आइडियाज एक साथ आ रहे होते हैं। कन्वर्जेंट में इसका ऑपोजिट होता है, हम लॉजिक लगाते हैं, जो हमने पढ़ा है हम एग्जैक्ट उस पर चलते हैं। जो हमारी थिंकिंग है वो क्रिटिकल होती है, एक लाइन में हमारी थिंकिंग चलती है और हम फैक्ट से आंसर की तरफ जाते हैं। अब बात करते हैं थर्ड टाइप की, जो है लेटरल। लेटरल थिंकिंग क्या है? लेटरल थिंकिंग का मतलब होता है जब हम इन दोनों जो मेथड्स हैं इनका यूज करते हैं, यानी आप कन्वर्जेंट भी सोच रहे हैं, आप डाइवर्जेंट भी सोच रहे हैं, तो दोनों का यूज करके जब आप सोचते हैं तो उस सोच को हम कहते हैं लेटरल थिंकिंग। और लेटरल थिंकिंग को हम ये भी कह सकते हैं कि थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, यानी आप एक जो फिक्स पैटर्न है उससे बाहर जाके जब सोचते हैं तो उसको हम कहते हैं लेटरल थिंकिंग। चलिए ये टॉपिक यहाँ पे क्लोज करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।